जब 100 एम्पीयर से ज़्यादा लोड होता है तो एमसीबी सर्किट ब्रेकर का काम बंद हो जाता है और वहाँ पे काम करना बंद कर देगा, फेल हो जाएगा, बार बार जलेगा। सही वीडियो आपके नॉलेज के लिए एक माइंड बूस्टिंग वीडियो है। इस काम करने फील्ड में जाएंगे तब समझ में आएगा कि किस तरह से एक प्लानिंग करके कई एमसीबी बॉक्स को किसी एक मेन एमसीबी बॉक्स के साथ कंट्रोल किया गया था या किस तरह से किया जाता है इस वीडियो का। लेकिन यहाँ पे किस तरह से हमने प्लानिंग किया है, चलिए उसे हम आपको बताते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे इसको आइसोलेटर को जो लाइन मिल रहा है हमारा इसके अंदर, दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3 फेज और सिंगल फेज। यहाँ पे एमसीबी बॉक्स है और इन सब के अंदर एमसीबी लगाया गया है। अगर कहीं पे भी एमसीबी सर्किट ब्रेकर लगाने की आप प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। कह सकते हैं ये भी कि ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए एक माइंड बूस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी आपका नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगा। ये एक तरह से डिस्प्ले है जहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको काम करने के लिए फ्यूचर में मिल सकता है या किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक डिस्प्ले सिस्टम है जिसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ और साथ में इन सब का कनेक्शन वीडियो में अपलोड करूंगा, पार्ट बाय पार्ट आपको मैं दिखाऊंगा, उसे भी देखिएगा। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं इसे कहीं पे भी आपको मिस नहीं करना है और ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये है 4-वे टीपीएन एमसीबी बॉक्स। अब 4-वे जब टीपीएन हुआ और एमसीबी बॉक्स है, अगर सिंगल वे इसे गिनेंगे तो एक में आपका 4 एमसीबी यहाँ लगेगा, इसी तरह से 4 यहाँ पे 8, इसी तरह से 4 यहाँ पे 12 और 4 यहाँ पे 16। तो इस तरह से ये आपका हो गया 4-वे। आपका 6-वे भी हो सकता है, 8-वे भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। हर तरह का आपको यहाँ पे समझना है। लेकिन इस वीडियो का जो पर्पस है वो आपको अच्छी तरह से सुनने की, समझने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे एक हमने लिया है आइसोलेटर। अब आइसोलेटर जब भी मेन में लगाया जाता है तो कोशिश किया जाता है कि ये सिर्फ हमारा मेन में रहेगा और ऑन ऑफ का कंट्रोल काम करेगा। लेकिन यहीं पे आपका एमसीबी है तो ये आपका प्रोटेक्शन भी देगा। साथ में यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, ये जो आइसोलेटर है ये 100 एम्पियर का है और मैं आपको 100 एम्पियर के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करना बता दूंगा, वायरिंग कर दूंगा, कनेक्शन कर दूंगा। पर यहाँ मेन में 100 एम्पियर लिए हैं, उसके बाद 32 एम्पियर का 2 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसके बाद एक 6 एम्पियर से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और एक 25 एम्पियर से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसलिए हम आपको यहाँ पे 100 एम्पियर की फार्मूला से यहाँ पे आपको बताएंगे। साथ में ये भी बता दें कहीं पे भी कितना हूँ एमसीबी बॉक्स, जैसे ये मेन एमसीबी बॉक्स हो गया, इसके बाद ये दूसरे फ्लोर में गया है या दूसरे घर या दूसरे बिल्डिंग में हो सकता है, उसके बाद ये तीसरा हो सकता है, उसके बाद ये चौथा हो सकता है, ये फ्लोर या बिल्डिंग बाई बिल्डिंग भी हो सकता है। ये भी हो सकता है एक ही एमसीबी बॉक्स से कई जगह पे 3 फेज का लाइन भी गया हुआ हो सकता है, या मोटर चल रहा हो, या फ्लोर बाई फ्लोर हो, या फ्लैट भी हो सकता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे किस तरह से हमने प्लानिंग किया है, चलिए उसे हम आपको बताते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे ये हमारा मेन है, सबसे पहले मेन में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, मेन लाइन इसके अंदर आएगा। और साथ में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, कितना हूँ एमसीबी बॉक्स लगा हो, जब 100 एम्पियर से ज़्यादा लोड होता है तो एमसीबी सर्किट ब्रेकर का काम बंद हो जाता है और वहाँ पे काम करना बंद कर देगा, फेल हो जाएगा, बार बार जलेगा, सही तरह से काम नहीं करेगा। तो 100 एम्पियर से अगर हाई लोड कहीं पे है तो एमसीबी सर्किट ब्रेकर लगाना बंद कर दीजिए, वहाँ पे आप एमसीसीबी का यूज कीजिए, वही सही होता है। तो इस बात को भी नॉलेज हमेशा आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 100 एम्पियर लिया है। 100 एम्पियर के बाद ये आपका 32 एम्पियर है जो आपका मोटर के लिए मान लीजिए, या किसी फ्लैट के लिए मान लीजिए, या किसी फ्लोर के लिए मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 डीपी एमसीबी है, एक 6 एम्पियर का लोड हमारा है तो 6 एम्पियर का हमने एमसीबी लगाया है। आपका 25 एम्पियर का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने 25 एम्पियर लगाया है। 25 एम्पियर है तो 25 एम्पियर मानिए, 6 एम्पियर है तो 6 एम्पियर मानिए।
उसी तरह से एक और यहाँ पे 32 एम्पेयर का हमने 4 पोल का MCB लिया है। अब इसके बाद हमने क्या है, इस DB से 2 तो हमने क्या किया है, ऊपर चला गया है जो आपका लोड चल रहा है, और ये भी हमारा लोड ही है, पर ये ब्रांच जो सर्किट है ये है हमारा इस MCB बॉक्स का। ठीक है, इस MCB बॉक्स के अंदर आप ध्यान देंगे तो मेन में हमने आइसोलेटर लगाया है, पर ये आपका सिर्फ 3 पोल है, यानी 3 पोल का है। तो 3 पोल का है तो न्यूट्रल इसके अंदर कनेक्शन होगा नहीं, सिर्फ आपका RYB तीनों फेज होगा और न्यूट्रल डायरेक्ट न्यूट्रल लिंक के अंदर कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 DP MCB है, इस दोनों DP MCB को हमने यहाँ से लाइन दिया है अगले MCB बॉक्स के लिए, लेकिन यहीं पे और जो हमारा सिंगल पोल का MCB है यहाँ पे इसका सर्किट है। इस तरह से हो सकता है आपको कहीं पे लगाने की ज़रूरत आए, या इस तरह से आपको कहीं पे लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से अगर हम इसके आगे बात करें तो इसी के अंदर से ये जो सर्किट है ये सब ये आउट हुआ है, तो ये आया है इस MCB बॉक्स के अंदर, उसके बाद आया है यहाँ पे, और उसके बाद आया है यहाँ पे। यानी यहाँ पे किसी एक MCB बॉक्स से आप चाहें तो दूसरे MCB बॉक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, या मल्टीपल फ्लोर है या मल्टीपल MCB बॉक्स है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद में रखिए कि अगर मेन में आपने आइसोलेटर लगाया है तो जब आप लोड रन कर रहे हैं तो वहाँ पे MCB लगाएं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो मेन है हमारा आइसोलेटर है, इसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे MCB लिए हैं जो भी सर्किट है जिसके अंदर प्रोटेक्शन है। इसी तरह से यहाँ पे इसके अंदर हमारा आइसोलेटर है तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे MCB है, पर इसको आइसोलेटर को जो लाइन मिल रहा है हमारा इसके अंदर एक DP MCB जो है 32 एम्पेयर का, इसके थ्रू हमारा जा रहा है इसके अंदर लाइन। और इस बात को ध्यान में रहे कि यहाँ प्रोटेक्शन नहीं भी मिलेगा अगर किसी तरह का इस आइसोलेटर में शॉर्ट सर्किट होता है या फॉल्ट होता है, आउटपुट में होगा तो ये हमारा MCB काम करेगा सिंगल पोल का, लेकिन अगर इसी आइसोलेटर में फॉल्ट आ जाता है तो हमारा ये सर्किट ब्रेकर जो है ये काम करेगा। या इसके अंदर फॉल्ट आ जाए तो ये हमारा जो आइसोलेटर है ये तो प्रोटेक्शन नहीं देगा, लेकिन इसके अंदर जो लाइन आ रहा है यहाँ से ये MCB हमारा प्रोटेक्शन देगा। तो कुछ इस तरह से प्लानिंग किया जाता है कि कहीं पे आप आइसोलेटर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट आपको मिलना चाहिए। अगर कहीं पे आपका MCB की जगह पे आइसोलेटर है और कहीं पे भी फेल होने का सिस्टम लग रहा है तो मेन लाइन में किटकैट फ्यूज का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, नहीं तो MCB आप प्रॉपर लगाइए, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर जो पर्पस था, जो नॉलेज था, मैंने आपको बताया और इसे अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो इस वीडियो को फिर देखिए, क्योंकि ये आपको अपने लाइफ के अंदर या एक्सपीरियंस के अंदर या काम करते समय इसकी आवश्यकता होगी, और ये आपके लिए नॉलेजेबल ज़रूरत की वीडियो है और ये हर जगह पे काम आएगा। क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप काम करने फील्ड में जाएंगे तब समझ में आएगा कि किस तरह से एक प्लानिंग करके कई MCB बॉक्स को किसी एक मेन MCB बॉक्स के साथ कंट्रोल किया गया था या किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया और समझाया। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं और इन सब की पार्ट बाय पार्ट कनेक्शन देखते हैं। क्या आपकी MCB सही तरीके से काम नहीं कर रही है? चिंता मत कीजिए, हमारे MCB सर्किट ब्रेकर्स मास्टर कोर्स में शामिल होकर जानें कनेक्शन, वायरिंग और साइज सिलेक्शन के सभी प्रकार के रहस्य। यह अवसर सीमित समय के लिए है। अभी लर्न मोर पर क्लिक करें, ज्वाइन करके सीखें। क्या आप MCB के सही कनेक्शन के बावजूद भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? जैसे MCB काम नहीं करता है, आग लग जाता है, तो आप एक्सपर्ट MCB सर्किट ब्रेकर्स मास्टर कोर्स में शामिल होकर सभी तकनीकी जानकारियां प्राप्त करें। यह अवसर सीमित समय के लिए है। अभी लर्न मोर पर क्लिक करके ज्वाइन करें और सीखें।